नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कि घर में कोई भी खुशी का काम होता है तो उससे पहले लोग सत्यनारायण कथा का आयोजन कराते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान करके इंसान अपने तमाम दुखों से मुक्ति पा सकता है। आमतौर पर लोग कोई मन्नत पूरी होने पर सत्यनारायण की कथा और व्रत का आयोजन करते हैं, लेकिन जीवन में सुख, शांति और संपन्नता के लिए भी सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजें मानी गई है: केला, दूध और गेहूं। ये तीनों प्रसाद रूप में सत्यनारायण भगवान को अर्पित किया जाता है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, आइए जानते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो हर मौसम में आसानी से उपलब्ध होने के कारण केला सत्यनारायण भगवान की पूजा में शामिल किया जाता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से देखने पर ये मालूम होता है कि केला बहुत ही शुद्ध फल है। जिस प्रकार भगवान विष्णु अयोनिज हैं, यानी किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, उसी प्रकार केले का फल भी बीज से उत्पन्न नहीं होता। ये कोम्पल से फूटता है और फली के अंदर कई महीनों तक पलता और बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है, जो विष्णु स्वरूप ही है। इसीलिए केले का फल सत्यनारायण भगवान को पसंद है। इसके अलावा भगवान विष्णु को दूध बहुत ही अधिक पसंद है, इसलिए उनका निवास भी क्षीर सागर में है, यानी ऐसा सागर जो दूध से बना है। सत्यनारायण भगवान की पूजा में शालिग्राम की पूजा होती है, जिन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। दूध और केले को मिलाकर महान भोग बनाया जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से भी दूध शुद्ध और सात्विक माना जाता है। केला और दूध का सेवन शक्ति और बलदायक होता है। इस वजह से श्री सत्यनारायण की पूजा में दूध प्रसाद रूप में चढ़ता है। जानकारी के लिए बता दें कि भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में चावल का प्रयोग नहीं होता। इसका उदाहरण है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता। विष्णु भगवान को तिल चढ़ता है, चावल नहीं। गेहूं को कनक कहा जाता है, यानी स्वर्ण के समान है। गेहूं का दान सोने के दान का फल देता है। ये विष्णु स्वरूप है, इसलिए सत्यनारायण की पूजा प्रसाद के रूप में चढ़ता है। आइए जानते हैं क्या है सत्यनारायण भगवान की महिमा। भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान का ही एक रूप है। भगवान सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को इस व्रत का महत्व बताया है। कलयुग में सबसे सरल, प्रचलित और प्रभावशाली पूजा भगवान सत्यनारायण की ही मानी जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या कभी भी सत्यनारायण कथा करवा सकते हैं? वैसे तो सत्यनारायण कथा किसी भी दिन करा सकते हैं, लेकिन इसका विशेष फल किसी भी माह की पूर्णिमा पर मिलता है, या फिर बृहस्पतिवार को भी करा सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि इस कथा को कराने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। गृह शांति और सुख समृद्धि के लिए इनकी पूजा विशेष लाभ देती है। ये पूजा शीघ्र विवाह के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भी लाभकारी है। इसके अलावा ये पूजा संतान के जन्म के अवसर पर और संतान से जुड़े अनुष्ठानों पर बहुत लाभकारी है। तो वहीं विवाह के पहले और बाद में सत्यनारायण की पूजा बहुत शुभ फल देती है। आयु रक्षा और सेहत से जुड़ी समस्याओं में इस पूजा से विशेष लाभ होता है।